पंगली और चेन जियाओ को उन लोगों को देखकर ऐसा लगा जैसे कोई सेवियर आ गया हो, और दोनों ने एक्साइटेड होकर कहा, तुम लोग आखिर आ गए। जो 3 लोग आए थे वो गॉड स्क्वाड के मेंबर्स थे। लीड करने वाला आदमी भी एक बड़ा चाकू पकड़े हुए खड़ा था जो काफी भारी था, जैसे एक काला डोर का पैनल। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय जादू का टैटू बना हुआ था जो काफी अजीब लग रहा था, और लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहे हो। इस वक्त जैंगी और बाकी लोग भी वहां आ गए। शुरू में जैंगी चाहता था कि चेन जियाओ और पंगली इक्लिप्स मून के सामने आ जाए, फिर वो खुद एक्शन लेकर सब कुछ सॉल्व करेगा, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि इस बार गॉड स्क्वाड के लोग पहले आ जाएंगे। शॉन जो गॉड स्क्वाड का एक मेंबर था, उसने जैंगी को एक ठंडी आवाज में देखा और कहा, तुम बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हो। ऊपर वालों ने हमें ऑर्डर दिया है कि बैटलफील्ड हम संभालेंगे। अच्छा हुआ तुम इन दोनों बेकार औरतों को ले जाओ और यहाँ से तुरंत निकल जाओ। अब आगे का बैटल तुम जैसे लेवल के आदमी का बस का नहीं है। लियांग यू ने कुछ नहीं कहा, बस जैंगी को एक नजर देखा। जैंगी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने अपने हाथ खोल के कहा, अगर प्रोफेशनल्स आ गए हैं तो हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने चेन जियाओ और पंगली को देखा और उसकी नजर नेचुरली चेन जियाओ के खतरनाक घाव पर जा रही थी। क्या तुम चल सकती हो? चेन जियाओ अभी तक अपने आप को संभाल रही थी। आखिरकार वो आधी कट चुकी थी और उसको रिकवर करने में बहुत वक्त लगना था। उसने अपने होठों को थोड़ा सा कसते हुए जैंगी की तरफ देखा, थोड़ा शर्मिंदा होकर। इस मोमेंट में उसने अपनी अंधाधुंध फैसले पर पछतावा कर रही थी। जैंगी का सावधानी से काम करना बिल्कुल सही था। उन सब ने इक्लिप्स की ताकत को कम समझा था। जैंगी ने अपनी आंख मार दी और फ्लावर को बुलाया। फ्लावर ने आके जेंटली चेन जियाओ को संभाल लिया। पंगली ने जल्दी से चेन जियाओ को फ्लावर के कंधे पर चढ़ाया और उसके हाथ रुकने नहीं पाए। वो लगातार चेन जियाओ के घाव का इलाज कर रही थी। जैंगी यहाँ रुककर गॉड स्क्वाड के साथ फाइट करने का वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था और तुरंत अपने लोगों के साथ वहाँ से निकल गया। काफी देर चलने के बाद उसने चेन जियाओ की कमजोर आवाज सुनी, जैंगी थैंक यू। जैंगी ने उसकी तरफ देखा और कहा, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये बस एक कोइंसिडेंस था। चेन जियाओ का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया था, कुछ इससे इंटरनल इंजरीज की वजह से और कुछ शर्म के मारे। पंगली ने थोड़ा निराशा के साथ थोड़ा सा शाय किया, हम यहाँ अपनी मिशन को पूरा करने आए थे, सोचा था कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किसने सोचा था ये सब एक मजाक बन जाएगा। ताकत का इतना बड़ा गैप देखकर हमें असली हकीकत समझ में आई, लेकिन इस सब का उन्हें ज्यादा दोष नहीं दिया जा सकता। आखिरकार ये उनका पहला एक्सपीरियंस था इक्लिप्स से लड़ने का। पहले वो अपने शहर में खूब रैम्पेज करते थे। तभी लियांग यू ने जैंगी के कान के पास अपना चेहरा लाके धीरे से कहा, तुमने अभी एक्शन क्यों नहीं लिया? तुम्हारी ताकत के हिसाब से उन तीनों लोगों को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैंगी ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, तुम्हें पता है ना कि दूसरी तरफ की ताकत क्या है? लियांग यू कुछ देर के लिए चौंक गई, फिर बोला, चाहे जो भी हो वो तुमसे ज्यादा नहीं हो सकते, है ना? तुम वो हो जो युआन कोंगे को भी मार सकते हो। फिर जैंगी ने कहा, वो इसलिए था क्योंकि मैंने बहुत पहले से प्लानिंग की थी, बहुत सी इंटेलिजेंस इकट्ठा की थी और कई लोगों को अपने काम करवाए थे, फिर जाके मुश्किल से जीता। याद रखना, कभी भी किसी अपोनेंट को कम मत समझना। अपने इंस्टिंक्ट के बेसिस पे अपने अपोनेंट को जज मत करना और बिना सोचे समझे फाइट मत करना। हम यहाँ सिर्फ अपने दिल में बची हुई थोड़ी सी मोरालिटी के लिए आए हैं, न कि अपने आप को दिखाने या मिशन पॉइंट्स लेने के लिए। अब जब गॉड स्क्वाड ने एक्शन ले लिया है तो उन्हें काम करने दो। लियांग यू ने जैंगी के पक्के और आलसी प्रोफाइल को देखा और हंसना नहीं रोक पाई। सच में अब मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, लियांग यू ने कहा। जैंगी ने जवाब दिया, समझने की जरूरत नहीं, बस मेरे साथ काम करो। जब वो चले गए, नोबुनागा और बाकी 2 लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं थे। उनके लिए ये लोग बस मिनियंस थे और जो गॉड स्क्वाड के मेंबर सामने खड़े थे वो असली अपोनेंट्स थे। लेकिन इसी वक्त नोबुनागा और बाकी दोनों के दिमाग में 40 मानो की आवाज आई। नोबुनागा, ताकीजावा, नानाको, क्या तुम तीनों ठीक हो? कृपया जवाब दो। नोबुनागा और बाकी 2 लोग एक दूसरे को देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए क्योंकि मानो की आवाज बहुत परेशान थी, जैसे कुछ बड़ा हो गया हो। नोबुनागा ने जवाब दिया, हम सब ठीक है, क्या हुआ? नोबुनागा के जवाब के बाद 40 मानो ने ऐसे चुपके से सांस ली जैसे एक बड़ा बोझ उतर गया हो। ताकेउची जो अपने सर को अपने हाथों से पकड़ के बैठी थी, काफी कंफ्यूज्ड और डर से भरी हुई थी। धीरे धीरे उसने तीनों से कहा, अभी तुम 3 लोग मायूमी की डिविनेशन में गायब हो गए थे। मायूमी ताकेउची जो इक्लिप्स ग्रुप की श्राइन मेडन थी और ताकेउची फैमिली की 37th जनरेशन की डिसेंडेंट थी, इस वक्त गहरी सेल्फ डाउट में थी क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा प्राउड एबिलिटी ताकेउची यामाकी अब अपनी इफेक्टिवनेस खो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जोर जबरदस्ती से उसकी प्रेडिक्शन एबिलिटी को मिटा दिया हो। इसीलिए जिन हुआन ने तुरंत शानोबा, सातोरू और नोबुनागा से कहा कि वो एक दूसरे को कांटेक्ट करें। सातोरू ने हुआन को बताया कि वो सेफ है। नहीं, कुछ तो है जो मेरे आंखों के सामने आ गया है वहाँ। मायूमी ताकेउची ने कहा, ये मुझे बिल्कुल क्लियर देखने नहीं दे रहा। सच में मैं कुछ भी क्लियरली नहीं देख पा रही। इक्लिप्स ग्रुप का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड ना तो चिन हुआन था
और ना कि दागोन वे यानिन या जिंगूजी सेरो और नोबुनागा सुकामोतो। कोई न कोई है जो मायुमी ताकेउची की एबिलिटी को ब्लॉक कर रहा है, उसने कहा। जिंगूजी को एक आइडिया आया और वो मुनाबो सातोरू के पास गया और बोला, उनसे पूछो कि अभी अभी वहाँ क्या हुआ। सातोरू ने जिंगूजी का सवाल सच्चाई से पूछ लिया। तभी नोबुनागा और उसके कंपेनियंस गॉड टीम के 3 मेंबर्स के सामने खड़े थे, लेकिन नोबुनागा ने शांति से मुनाबो सातोरू को जो कुछ अभी हुआ था वो स्पिरिट और डेमन के थ्रू बता दिया। चेन जियाओ और पंगली के साथ पहली मुलाकात से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब। जिंगूजी की आंखों में एक ठंडी चमक आई। जब तुम मायुमी की नजरों से गायब हुए थे वो उस वक्त था जब वो लोग आए थे, तो समस्या उनमें है, खास करके वो 2 लोग जो बाद में आए और वो अजीब बीस्ट। हमें उन्हें ढूंढना होगा और मारना होगा। जिंगूजी समझ गया कि वो लोग मायुमी ताकेउची की एबिलिटी में गैप क्रिएट कर रहे थे। अगर दूसरी तरफ को ये पता चल गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता था। नोबुनागा ने कहा, ठीक है। उसकी आंखों में कोई लाइफ नहीं थी, लेकिन वो अपने सामने खड़े 3 लोगों पर नजर बनाए रखा और धीरे से ताकेशी, ताकीजावा और नानाको आगुत्सुमा से कहा, ये 3 मुझ पे छोड़ दो। तुम दोनों उन लोगों को मार के लाना जो भाग गए। उनके सर टीम लीडर को दिखाना। ताकीजावा, ताकेशी और नानाको आगुत्सुमा को भी बात समझ में आ गई थी। अच्छा, तुम यहाँ संभालना, लेकिन मरना मत। ताकेशी, ताकीजावा ने ये कहा और नानाको आगुत्सुमा को साथ लेकर चल दिए। नानाको आगुत्सुमा के पास एक वर्ल्ड पूल घूम गया और कामी ताची की एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। उसने ताकेशी, ताकीजावा का हाथ पकड़ा, हवा में उड़ी और चैंगी और बाकी लोगों के भागने की दिशा में दौड़ गई। ये सीन देखकर शियान और उसके 2 दोस्त गुस्सा हो गए। अगर वो म्यूटेंट्स मारने के लिए भाग रहे थे तो इसका मतलब था कि वो उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन जब वो इंटरसेप्ट करने जा रहे थे तभी एक तलवार की रोशनी उनके बीच से गुजर गई। ताकेशी, ताकीजावा, नानाको आगुत्सुमा और उनके बीच ठंडी तलवार की ताकत ने सबको काफी ठंडा महसूस कराया और जमीन तक को गहरा घाव दे दिया, जो कि कुछ 10 मीटर तक गया। नोबुनागा उन्हें घूर कर देखता है और धीरे से कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा अपोनेंट यहाँ है। जियावांगी ने नोबुनागा को ठंडी नजरों से देखा। उसके पीछे खड़े 2 टीममेट्स ने पूछा, हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उनका पीछा करें? अभी जो लोग थे उनकी ताकत देखकर अगर हम एक्शन नहीं लेते तो वो जरूर मार दिए जाएंगे, एक ने कहा। पर शाओतेन ने अपनी मुस्कान का कोना उठाया और बोला, कोई बात नहीं, उनकी जान का इस्तेमाल करना अच्छा है 2 इक्लिप्स मून के मेंबर्स को रोकने के लिए। उसने अपने हाथ में रखे जायंट स्वॉर्ड को उठाया और तलवार को सीधा नोबुनागा की तरफ रख दिया। हमारा मिशन है इक्लिप्स मून के मेंबर्स को मारना। 3 के सामने 1, वो बैटलफील्ड पर ऑलरेडी मर चुका है। जब गॉड टीम का काम खत्म हुआ तो आउटर सिटी के म्यूटेंट्स भी स्टेज से उतर गए। जैंगी ने लियांगयू, चेन जियाओ और पंगली के साथ चैंगमिन स्क्वायर छोड़ा और आर्म्ड हेलीकॉप्टर में लोड होने के लिए जाने लगा। अब उन्हें बस बैटलफील्ड के रिजल्ट्स का इंतजार था। लेकिन इसी वक्त फ्लावर की आंखों में छुपी एक सतर्क रोशनी दिखाई देने लगी। उसने अपना सर घुमाया और पीछे देखकर सावधानी के लिए मियाव किया। जैंगी और उसके कंपेनियंस को भी अब पता चल गया कि कुछ अजीब है। उनको पीछे से आने वाला हवा में चलने का शोर सुनाई दिया। कोई उनका पीछा कर रहा था। हमारे पीछे कोई आ रहा है, जैंगी ने हल्की आवाज में कहा। चेन जियाओ और पंगली के चेहरे पे घबराहट थी। अब उन्हें समझ आ गया था कि इक्लिप्स मून के मेंबर्स कितने खतरनाक है और अब उनके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। अगर दोबारा इक्लिप्स मून वहां आए तो उन्हें बस जैंगी और उसके बीस्ट पर ही भरोसा था। लेकिन जैंगी के उनसे संबंध को देखते हुए वो जरूर उन्हें छोड़कर भाग जाएगा। ये सोचकर चेन जियाओ और पंगली काफी घबरा गए थे। और वैसे ही कुछ देर बाद नानाको आगुत्सुमा ने ताकेशी, ताकीजावा को अपने साथ लेकर दूर से उनका पीछा करना शुरू कर दिया। ताकीजावा, ताकेशी ने जमीन पर पड़े लोगों को देखा और अपने मुंह के कोने पर एक शैतानी मुस्कान खींच ली। ये लोग तो ज्यादा दूर नहीं गए हैं। इन्होंने जैंगी और उसके कंपेनियंस को बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। उसने सोचा, आखिरकार उन्होंने चेन जियाओ और पंगली की ताकत देख ली थी और दूसरी तरफ के एक्शंस को देखकर जैंगी, लियांगयू और फ्लावर भी बस आउटर सिटी के सो कॉल्ड म्यूटेंट्स ही लग रहे थे, न कि गॉड टीम्स के इलाइट मेंबर्स। खास तौर पर जब गॉड टीम आई थी तब उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा और बेइज्जत होकर भाग गए। ये बात ताकीजावा, ताकेशी और नानाको आगुत्सुमा के दिमाग में अलार्म की तरह घूम रही थी कि ये लोग सब लो पावर्ड ट्रैश है, जो मारने के लिए उनके लिए बहुत आसान है। दोनों ने जल्दी से हवा के जरिए जैंगी और बाकी के रास्ते को रोक दिया। हमसे दूर क्यों भाग रहे हो? तुम लोग तो हमें मारने आए थे ना, फिर भागने का क्या मतलब है? ताकीजावा, ताकेशी ने जैंगी और उसके कंपेनियंस को अपने घमंड के साथ कहा। बात करते हुए उसकी उंगलियों में 6 कॉइंस थाम चुके थे। पंगली का छोटा सा चेहरा काफी पील हो गया था और वो अभी भी अपनी प्रीस्ट की एबिलिटी से चेन जियाओ के चोटों का इलाज कर रही थी। मत समझना कि चेन जियाओ अब ठीक हो गई है, पंगली ने सोचा। अगर मैंने इलाज बंद किया तो चेन जियाओ 10 मिनट के अंदर मर जाएगी, क्योंकि उसकी इंटरनल ऑर्गन्स बिल्कुल कट चुकी है। इस वक्त दोनों लड़कियां कुछ नहीं कर सकती थी। क्या चैंगी और बाकी कुछ कर पाएंगे? पंगली के दिल में अब अंधेरा छाने लगा था। क्यों हमें मारने के लिए पीछा कर रहे हैं ये लोग?
गॉड टीम के लोग क्यों नहीं हराते इन्हें? चेन जियाओ ने दांत कसते हुए कहा, अगर काम नहीं बना तो मैं अपनी जान दांव पर लगाकर इन्हें रोकूंगी। पंगली, तुम्हारा एबिलिटी काफी यूजफुल है, तुम जैंगी की मदद करो जब वक्त आए और फिर उसके साथ भाग जाना। पंगली का चेहरा दर्द से भर गया, चाहकर भी वो इस बात को नहीं कह पाई, लेकिन आज की इस हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। आंखों में आंसू लेकर उसने नोट किया और चेन जियाओ के कहने पर हाँ किया। जब नानाको आगुत्सुमा और ताकीजावा ताकेशी ने उन्हें ढूंढ लिया तो लियांग यू ने अपना हाथ साइलेंटली लॉन्ग मिंग की तलवार के हैंडल पर रखा, पर जैंगी ने अपना हाथ से उसे रोक लिया। लियांग यू ने हैरानी से जैंगी को देखा और जैंगी ने बिल्कुल अपने टोन में कहा, तुम्हारा एबिलिटी उनसे लड़ने के लिए ठीक नहीं है, ये मुझे करने दो। वैसे भी मैं इतना टाइम इन कचड़ों के साथ वेस्ट नहीं कर सकता। ये सीन चेन जियाओ और पंगली के आंखों के सामने आ गया और दोनों की आंखों में हैरानी थी। लग रहा था कि जैंगी दोस्तों को छोड़कर दुश्मन के सामने सरेंडर करने वाला है। ताकीजावा ताकेशी और नानाको आगुत्सुमा ने भी जैंगी को ताना मारते हुए घूर कर देखा। उनके चेहरे पर जीत का घमंड था, जैसे वो अपने शिकार को देख रहे थे। नानाको आगुत्सुमा ने पूछा, क्या ये सरेंडर करने वाला है? ताकीजावा ताकेशी ने मुस्कुराते हुए कहा, अफसोस, हमें सिर्फ इसका शरीर चाहिए। और फिर जैसे ही उसने ये बात खत्म की, ताकीजावा ताकेशी ने अपने हाथ उठाए और उसके आसपास एक जबरदस्त लाइटनिंग स्टॉर्म जमा हो गई। उसने अपनी उंगलियों पर से पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का इस्तेमाल किया और 6 कॉइन्स को अपनी उंगलियों में थामकर जैंगी की तरफ छोड़ा। कॉइन्स ने हवा में एक लंबी चांदनी की ड्रैगन बनाई और फिर वो जैंगी के पास गए। लेकिन जो चीज ताकीजावा ताकेशी ने सोची थी कि उसका अटैक जैंगी को मार डालेगा जैसे गरम चाकू मक्खन में, वैसा नहीं हुआ। वो सुपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैनन जो इतनी ताकतवर थी, पूरी तरह से जैंगी के 3 मीटर के अंदर आकर गायब हो गई। ताकीजावा ताकेशी की आंखों में हैरानी आ गई। ये क्या एबिलिटी है? मेरा अटैक कहाँ गया?